So how are you everybody? So today's video, as the title reads, it is about why I create videos. मैं क्यों कहानियाँ, किस्से, कविताएं, इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, जबकि मेरे को मुश्किल से हर वीडियो में 50 व्यूज़ मिलते हैं, समवेयर अराउंड। ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 कमेंट्स होती हैं, और वो भी सेम 2 लड़कियों की जो बहुत ही प्यारी हैं और हर बार अच्छी अच्छी कमेंट्स करके मुझे स्माइल कराती है। देयर व्यूज़ आर वेरी इंसाइटफुल, और बहुत सारी बातें मैं भी उनसे सीखता हूँ, और कई बार कुछ रैंडम लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है। बट स्टिल इट्स नॉट द मेन रीज़न वाई आई क्रिएट वीडियोज़। तो वाई आई क्रिएट वीडियोज़, तो जस्ट टू गिव अ लिटिल बैक स्टोरी कि मैं क्यों वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे याद है, ये कहानी या फिर ये जो हकीकत या फिर ये जो किस्सा है, ये तब का है जब मैं अराउंड कॉलेज में था, 3rd या 4th ईयर में अपने बैचलर्स के, और वैकेशन के लिए मैं अपने नाना जी के यहाँ पे गया हुआ था। तो अब मेरे जो नाना जी हैं उनके पास बहुत सारी किस्से कहानियाँ होती थी। जब मैं बचपन में भी उनके यहाँ गर्मियों की छुट्टी में जाता था तो बहुत सारी कविताएं कहानियाँ सुना के वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे मुझे। तब तो उतना पता नहीं लगता था, पर आज जब मुड़ के उन कहानियों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन कहानियों ने कहीं ना कहीं एज अ पर्सन मुझे ग्रो किया है। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं मेरी जो उस कहानियों से आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ों को सुना था मैंने, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही डीपली इनग्रेव्ड है मेरे माइंड में। एंड समटाइम्स आई डोंट इवन डू दोज थिंग्स कॉन्शियसली, बट आई डू दैम। तो कहानियों के लिए मेरा जो लगाव है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरे नाना जी की वजह से आया। तो अब ये मैं वापस आता हूँ मेरे कॉलेज के 3rd ईयर में। नाना जी के साथ मैं अब उन फार्म हाउस में बैठा हुआ था। तो एक बार रात को अराउंड 10 बजे, जब सारे लोग सो गए थे और खेत में अलग ही ठंडी होती है, खेत की ठंडी का सुकून अलग ही होता है। वहाँ आसपास कोई बिल्डिंगें नहीं होती कि जो आपके आसमान के व्यू को हटा सके, तो आप आराम से आसमान को, तारों को देखते हुए शांति से जिंदगी के बारे में बातें कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत पसंद है जिंदगी के बारे में बातें करना। मेरे आसपास के लोग बहुत ही त्रस्त रहते हैं मेरी ऐसी बातों से, पर आई स्पेशली लव टॉकिंग अबाउट लाइफ। तो हम लोग बैठे हुए थे और नाना जी ने ही फिर एक टॉपिक निकाला बात करने के लिए, एंड ही सेड कि मैंने सुना है तू कहानियाँ और किस्से लिखता है। एंड आई वॉज लाइक टोटली सरप्राइज, क्योंकि जनरली मेरी फैमिली में कोई इन बातों को मेंशन नहीं करता कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ। अभी तो फिर भी लोग करने लगे, लेकिन इनिशियली सिर्फ मैं जब लिखता था तब मुझे और मेरे कुछ चुनिंदा दोस्तों को पता था। फैमिली में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उस चीज़ों के बारे में ऐसा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैंने कहा हाँ नाना जी, लिखता हूँ। तो नाना जी ने कहा क्या रीज़न है कहानियाँ लिखने का, और क्या लगता है तुझे कि एक अच्छा लेखक जो होता है उसमें क्या चीज़ें होती है जो उसे अच्छा लेखक बनाता है। तो तब बहुत ही इमैच्योर था मैं, मुझे पता नहीं था, उतनी सारी समझ नहीं थी मुझे चीज़ों के बारे में। बस जो मन में आता था, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर देती थी या फिर जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देती थी, उन चीज़ों के बारे में बस लिख देता था। बहुत ज़्यादा सोच नहीं थी उन चीज़ों के पीछे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। आज भी ज़्यादातर मैं शायद यही करता हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आए हैं, ये मानता हूँ। पर आज भी मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं उतना परिपक्व लेखक नहीं हूँ, और शायद कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि लेखक होना ही बहुत ही भारी भरकम जॉब है, जिसमें आपको लोगों के किस्से, कहानियाँ, लोगों की भावनाओं को समझना होता है। और ह्यूमन, इंसान भगवान की सबसे जटिल रचना है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, और लेखक का तो काम ही यही होता है। तो परिपक्व लेखक में कभी नहीं बन पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नाना जी ने जब ये सवाल पूछा तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया। तो उन्होंने मेरी कंफ्यूजन को समझा, और उन्होंने सामने से कहा कि अपनी ही कहानी उन्होंने बताया। बेसिकली उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनता था, ऐसा नाना जी ने कहा। और फिर उन्होंने आगे अपनी कहानी बताई कि जब मैं छोटा था बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनता था। आज तुम लोगों को जो कहानियाँ सुनता वो कहीं ना कहीं उन्हीं पढ़ी हुई कहानियों में से एक है। लेकिन उन कहानियों के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारी चीज़ लगती थी, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती थी, वो ये कि वो कहानियों में अपनापन होता था। मैं जब उन कहानियों को पढ़ता था तब अपनापन महसूस होता था, अकेला नहीं लगता था। मेरी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें रही उनमें वो किस्सों कहानियों ने
मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तो जब बात तेरी लेखक बनने की आती है तो मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि तुझे भी ऐसी किस्से या कहानियाँ या फिर ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए कि जो लोगों को अभी जो जिंदा हैं या फिर जो आगे जाके इस पृथ्वी पे सांस लेने वाले हैं उनको अकेला ना महसूस होने दें। अगर वो तेरी किस्से या कहानियां सुन रहे हैं तो उनको अपनापन महसूस हो। यही एक मुख्य ध्येय होना चाहिए किसी भी लेखक का। तो जब मैंने इन बातों को सुना तब मुझे उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बातें बहुत गहरी लगी पर समझ उतना नहीं आया। पर आज जब मैं पीछे मुड़ के उस सीख को अपने दिमाग में वापस से दौड़ाता हूँ तो एक बात अच्छे से समझ आती है कि कितना ज़रूरी है लोगों को अपनापन महसूस करवाना। और आज जब मैं खुद अकेलेपन के बहुत ही लंबे दौर से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि कितना खराब लगता है जब आप अकेले होते हो, आपको समझने वाला कोई नहीं होता और रोना आपके लिए बस एक और आदत बन जाता है। जब अकेलापन आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है और लोगों के साथ रहना और लोगों के साथ बात करना आपको ना कहीं गुस्सा दिलाता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता लोगों को हंसते हुए देखते, क्योंकि आप खुद से अंदर से बहुत गंदे तरीके से बिखरे हुए हो। ऐसे में अकेलेपन में अगर कोई आपको मिल जाए जो शांति से बैठ के आपकी बातों को सुने बिना किसी जजमेंट को पास किए, बस आपको सुने और कोई सलाह या फिर कोई एडवाइस देने के बदले बस आपके कंधे पे हाथ रख के आपको कहे कि ये भी एक समय हो और ये भी बीत जाएगा, ऐसा इंसान होना जिंदगी में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आपको ऐसा कोई नहीं मिलता तो आप अपनापन ढूंढने की कोशिश करते हो लोगों की किस्से कहानियों में, लोगों की वीडियोस में या फिर किसी भी आर्ट में। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मैं अकेला रह चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि अकेलापन कितना तोड़ देता है इंसान को, कैसे कैसे ख्याल आते हैं दिमाग में और क्या क्या करने को मन करता है। तो दैट्स एवरीथिंग व्हाई आई क्रिएट वीडियोस, दिस इज द मेन रीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी इंसान को जिसको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो मुझे उस समय तो उतनी समझ नहीं आई, पर आज मुझे वो बात सबसे गहरी बात लगती है। क्योंकि मैंने देखा है खुद को और मेरे आसपास के करीबी दोस्तों को अकेलेपन में टूटते हुए, रोते हुए, बिखरते हुए। और ये तो एज ही ऐसी है 23, 24 टीन एज एंड स्पेशली अर्ली 20s, जिसमें लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं अपने भविष्य को लेके जो पूरे नहीं होते। हकीकत जिंदगी में दिखने लगती है और पता लगता है कि हम कोई अलग नहीं है, हम सबकी कहानियां कहीं ना कहीं एक ही तरीके से जा रही है। अब सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ हमारी मेहनत ही हमें लोगों से अलग कर सकती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती है और पता लगता है कि कई बार सिर्फ किसी को टूट के प्यार करना उसको अपने ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने का एकमात्र रीज़न नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है किसी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारी हकीकतों का सामना होता है। पता लगता है कि सिर्फ मेहनत आपको सक्सेस नहीं दिला सकती, यू ऑल्सो नीड अ लक फॉर बीइंग सक्सेसफुल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समझ आती है और जब पता लगती है तो इंसान बहुत ख़राब तरीके से उनको सीखता है और एक्सेप्ट करने में कई बार तो लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि वापस से मैं बहुत हिला हुआ था अंदर से और मन कर रहा था कि अपने अंदर के बोझ को निकाल के बाहर रखना है। क्या पता इस वीडियो में से भी किसी एक लाइन, किसी एक ख्याल को सुन के आपको लगे कि अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है और आपको वो अपनापन महसूस हो, जैसा नाना जी ने कहा था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।